हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो आज अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अभी 17 अगस्त को अपने पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके लिए सेफ स्कोर जो है वो आपके लिए क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको एक अनुमानित वो स्कोर बताने वाले हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए पर्याप्त रहने वाला हो। हम अभी किसी प्रकार का ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम जो स्कोर बता रहे हैं उस पर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, ताकि आपको एक संतुष्टि रहे कि आपने जितने क्वेश्चन किया है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। संभावित जो है वो सिलेक्शन आपका उतने में हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन पिछले वर्ष के जो डाटा है उनको देखते हुए इस वर्ष के जो डाटा है अपने पास अभी तक जो मौजूद डाटा है उनका विश्लेषण करके देखेंगे कि जो सेफ स्कोर जो है वो क्या रह सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो 2025 की जो पटवार भर्ती है उसमें सबसे पहले जो पद आए थे वो आए थे 2020, जो अभी बढ़ाकर आपके लिए कर दिए गए हैं 3705। तो ये जो है ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि पहले 2020 पद आए थे, अभी 3705 हो गए हैं, जिसके लिए कुल आवेदन 6,78,639 जो है वो आवेदन आए हैं। पहले आपके लिए आवेदन थे 6,43,339, 6,43,339 पहले ये आवेदन आए थे। फिर उसके बाद जब आपके पदों में वृद्धि गई थी तो फॉर्म रीओपन हुए, जिसकी वजह से आपके 35,300 के लगभग जो है वो और आवेदन लिए गए थे। तो इसके चलते जो आपके टोटल आवेदन है वो हो गए 6,78,639। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि 3,705 पदों के लिए 6,78,639 जो है वो आवेदन आए हैं। तो इस प्रकार जो है एक सीट के लिए 183 जो आवेदन है वो यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सीट के लिए 183 जो कैंडिडेट हैं वो संघर्ष करते हुए आपको 2025 की पटवारी भर्ती में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अपने तुलना के लिए 2021 की जो पटवारी भर्ती है उसके जो आंकड़े हैं वो अपन देख लेते हैं। तो पटवारी में जो 2021 में पटवारी का अपने आवेदन स्टार्ट हुए थे उस टाइम जो पद थे वो थे 4421, और बाद में जो बढ़ाकर है वो कर दिए गए थे 5378। तो उसके लिए जो टोटल आवेदन थे उस टाइम 2021 में वो थे 15,62,995। तो इस प्रकार जो एक पद के लिए जो संघर्ष करने वाले कैंडिडेट थे वो थे 290। पिछली भर्ती में जो संघर्ष करने वाले कैंडिडेट थे एक सीट के लिए वो थे 290। इस बार कैंडिडेट है 183 एक सीट पे। इस बार 183 जो कैंडिडेट हैं वो आपको कड़ा मुकाबला करते दिखेंगे। पिछली जो भर्ती थी 2021 वाली उसमें थे एक सीट के लिए 290। तो अभी जो अपने पिछली भर्ती है उसका जो कट ऑफ है उसको देखते हुए अपने ये अनुमान लगाएंगे कि इस बार के लिए जो है वो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो ये सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी जो RSMSSB बोर्ड है उसका जो पैटर्न है उसको देखते हुए जो पेपर का लेवल है वो मीडियम से थोड़ा हार्ड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते हुए हम जो आपको डाटा बता रहे हैं, जो आपको आंकड़े बता रहे हैं, वो मीडियम से हार्ड की तरफ जो पेपर का पैटर्न है वो देखते हुए बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 शिफ्टों में हो रहा है तो उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। परंतु जनरलाइज अगर अपन देखें तो यहाँ पे हार्ड या फिर मीडियम जो लेवल के पेपर हैं उसमें जो है संभावित कट ऑफ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जनरल के लिए जो 2021 में कट ऑफ रही थी वो रही थी 226 नंबर। तो इस प्रकार अगर अपन देखें कि पिछली बार जब 290 कैंडिडेट संघर्ष कर रहे थे तब 226 कट ऑफ रही थी। तो इस बार कम कंपटीशन जो है वो रहने वाला है, जिसकी वजह से जो आपका सेफ स्कोर है वो 200 से 210 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप 200 से 210 के बीच में नंबर प्राप्त करते हो तो आपका जो संभावित है वो पटवार में सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप मीडियम से हार्ड लेवल का अगर आपको पेपर मिलता है तो 100 प्लस अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं तो इससे ज्यादा जो है वो आपको रिस्क लेने की जरूरत है यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर 100 प्लस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं और आपको लगता है कि 100 प्लस आपकी सही है तो आपको यहाँ पे जो है वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी हो तो यहाँ पे आपको 100 प्लस में आगे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करो तो ओबीसी में 2021 में जो है वो कट ऑफ रही है, फाइनल कट ऑफ रही है 225। तो इस प्रकार कम कम जो कंपटीशन है उसको देखते हुए अपने 200 से 210 नंबर अगर आपके आते हैं, मतलब आपके अगर 100 प्लस क्वेश्चन अगर आपके बच रहे हैं, सही बच रहे हैं, आपको लगता है कि 100 प्लस क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने की जो है वो उम्मीद बनी रहती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 2021 में कट ऑफ रही थी 218। तो कम कंपटीशन की वजह से यहाँ पे 195
से 205 के बीच जो है वो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मतलब आपके 95 से 97 क्वेश्चन अगर आपके बच रहे हैं तो उसके बाद आप सेफ जोन में रहने वाले हो। अगर आप बात करें एमबीसी की, तो यहाँ एमबीसी में भी अगर आपके 95 प्लस अगर सही बच रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें अब अपन एससी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हो तो 90 प्लस अगर आपके क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आपको वहां पे लगता है कि 90 प्लस जो है वो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आपको वहां पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बात करें अपन एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो आपका 87 जो क्वेश्चन है वो अगर आपको लग रहा है कि आपके सही हैं, तो उसके बाद आपको वहां पे और रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करें सहरिया की, सहरिया जो कैटेगरी है, तो इसमें अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन भी अगर आपके सही बैठ रहे हैं तो आपको और आगे रिस्क लेने की आवश्यकता अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप एकदम सेफ रहो, तो आपके अगर 40 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके बाद आप एकदम सेफ जोन में हो। अगर आप सहरिया जो आपकी कैटेगरी है वो है, तो आप बिल्कुल 40 क्वेश्चन के बाद में एकदम सेफ जोन में रह सकते हो। अब अगर अपन बात करें टीएसपी एरिया की, तो टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी के हो तो आप 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो एकदम निश्चित हो सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो इसके बाद आप जो रिस्की क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट न करके भी जो है वो अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करें टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जो है वो आपके अगर 82 क्वेश्चन जो है वो एकदम सही हो रहे हैं तो उसके बाद आपको और अधिक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। अगर आपके 82 क्वेश्चन टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी के लिए सही हो रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनल हो सकता है। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये मॉडरेट टू हार्ड जो है वो पेपर आए तब के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो आप पेपर दे रहे हो वो इजी लेवल का है, तो आप एक दो क्वेश्चन और भी जो है वो रिस्क के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेपर इजी है, उसी कंडीशन में आपको जो है वो एक दो क्वेश्चन के और रिस्क लेनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए किसी भी हाल में। जो है वो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि इससे ऊपर जो है वो कट ऑफ जा सकती है। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है, हम किसी भी प्रकार का ये दावा नहीं करते हैं कि ये कट ऑफ जो है वो फाइनल रहने वाली है। अब अगर अपन बात करें टीएसपी एरिया में एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए 60 से अधिक अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको रिस्क लेने की जो है वो कतई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार जो है वो हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है वो आपको कट ऑफ बताई है। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर की तरह आप मान के चलिए। अगर इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपको रिस्क लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपने जो हमने सेफ स्कोर बताया है उतने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, उतने में आपको संतुष्टि है, तो वहां से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब खुद को रोकते हुए, ये समझाते हुए कि इतने में आपका सिलेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा, खुद पे कंट्रोल रखना है, ज्यादा गलत क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने से बचना है, उसी से जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमने जो एनालिसिस किया है, जो आपके साथ जानकारी शेयर की है वो अच्छी है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।